हाँ जी, तो क्या हाल चाल है मेरे मगरमच्छो। यार, दो शादियां करना हर कुंवारे बंदे की ख्वाहिश होती है। कई ऐसे बंदे भी देखे हैं जो पहली शादी से पहले ही घर वालों से लड़ रहे होते हैं कि मुझे दो शादियां करनी है, लेकिन पहली शादी हो जाने के बाद एक हाथ पीछे और एक हाथ सर पे होता है और यही कहते फिर रहे होते हैं कि उन साढ़े हाथ खल्ले ने दूसरी शादी नहीं करनी, पहली बहुत था। अब इस ड्रामे में भी वही दो शादियों वाले हालात चल रहे हैं। यहाँ पर जामिन वो टॉमी बन चुका है जैसे करके जो भी बीवी बुलाती है उसी तरफ चला जाता है, लेकिन इसने दूसरी शादी जानबूझकर नहीं की बल्कि इसे मजबूरी में करनी पड़ गई। इसका निकाह पहले हरीम शाह सॉरी ये नहीं हरीम इफ्तिखार से हो चुका था और दूसरी तरफ सैर जो कि इसके जाज चचा नहीं दिया उसकी शादी हो रही होती है। जामिन और उसका अब्बा भी उस शादी में जाते हैं और शादी के एंड टाइम पे दूल्हा भाग जाता है। दूल्हा नस गया ये खबर सुन के सैर के अब्बे को हार्ट अटैक आ जाता है और वो आखिरी सांसें उंगलियों पर गिन रहा होता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। और सैर के अब्बे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जामिन का अब्बा हामी भर देता है कि सैर से जामिन शादी करेगा और वहीं पर भाड़े का मौलवी बुला लिया जाता है। और जैसे ही सैर के मुंह से कबूल है कबूल है कबूल है ये तीन अल्फाज अदा होते हैं और साथ ही साथ मौत का फरिश्ता सैर के अब्बे की रूह की टांगों से पकड़कर खींच कर ले जाता है और उसका अब्बा वहीं पर फना हो जाता है। वाह भैंस का फालूदा। यार वैसे हमारी भी ख्वाहिश हुआ करती है कि फलां का अब्बा मरते मरते अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ड्रामों में होता है। खैर, इसके बाद जामिन और उसका अब्बा सैर को उठा के अपने घर ले आते हैं कराची और वहाँ पर आकर जो दंगल होता है मैं नहीं बताऊंगा। बता दे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और आगे जाकर उनको टकरती है हरीम की अम्मा, जिसका मीटर ये देखकर घूम जाता है कि इजाज की बेटी उसके घर आ गई है, क्योंकि इजाज वो बंदा है जो इसकी बहन को तलाक दे के नस गया था और उसकी याद में हरीम की मौसी गालिब बन चुकी थी और धीरे धीरे इश्क उसकी रग रग में बढ़ गया और आखिरकार वो फौत हो गई, जिसकी वजह से हरीम की अम्मा इजाज को पसंद नहीं करती थी और अब उसकी बेटी की तशरीफ का टोकरा ले आके उसके घर पे रख दिया। तो लाजमी बात है मीटर तो शार्ट होगा ना। और यहाँ पर सैर को जामिन और उसके अब्बे के अलावा कोई भी सीधा मुंह नहीं देता, लेकिन हरीम वो वाहिद बंदी होती है जो उसे एक्सेप्ट करती है, यानी हाथ पांव खोलकर उसका स्वागत करती है और उसकी सैर के साथ कोई ऐसी दिल लगी हो जाती है कि बेडरूम बाथरूम सब कुछ शेयर करने को तैयार होती है। सैर जामिन और उसके अब्बे के बीच ये मुआहदा तय पाता है, घर पर किसी को शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसी बात पर अमल दरामद करते हुए जिंदगी का बेड़ा आहिस्ता आहिस्ता पार हो ही रहा होता है कि अचानक ही जामिन का अब्बा लुढ़क जाता है और कुछ दिन बाद जामिन और हरीम की शादी की बातें चलने लग जाती हैं। हरीम और जामिन की शादी फिक्स हो जाती है। पहले तो हरीम को कुछ पता नहीं होता, लेकिन एन शादी वाले दिन ही जामिन हरीम को बता देता है कि सैर मेरी बीवी है और ये सुनकर हरीम को 440 वोट का झटका लगता है। सैर जामिन की वोटी है ये जानने के बाद भी हरीम उससे जबरदस्ती शादी कर लेती है। शादी की पहली रात ही जामिन को थुड्डे मार के कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और सैर को कबीला बदर कर दिया जाता है, मतलब घर से निकाल दिया जाता है। ये यार तोरल देख देख के ना ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली हो चुकी है, बंदा बोलना क्या चाहता है और बोल क्या जाता है। खैर, फिर वहाँ से सैर बीबी खोते रेड़ी पे सवार होकर सीधा हैदराबाद आ जाती है और वहाँ अपनी खाला के घर पहुँच जाती है जो कि उनकी गुहांडन होती है और सैर के अब्बे की शायद मुंह बोली बहन होती है। और यहाँ पर इसे एक खालू मिलता है जो कि उस पर नजर रखे हुए होता है। एक बार तो हद ही हो जाती है, वो सैर के पीछे उसके कमरे में बढ़ जाता है, वो सोई हुई होती है और उसके ऊपर जाकर कपड़ा जोड़ता है और वो ऐसे भाग के खड़ी होती है जैसे उसने कोई ख्वाब में गंजा भूत देख लिया हो। ये क्या कर रहे हैं खालू जान? बेटा मैं तुम्हारे ऊपर कपड़ा जोड़ा था, कहीं तुम्हें सर्दी ना लग रही हो। वाह बेंचुअली है भाई, ढलती उम्र के साथ ठरकपना याद आ गया। इसके बाद जामिन भी सैर के पीछे गालिब बन चुका होता है। तेरी हसीन निगाहों के तबस्सुम की कसम, तेरे हसीन निगाहों के तबस्सुम की कसम, मैं सो भी जाऊं तो ख्वाब में भूतनी बन के आ जाती हो तुम। इसके बाद जामिन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए हैदराबाद पहुंच जाता है। गेट खोल। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣਾ। क्यों एल्फी पा गया कोई? मैं नहीं खोलना। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਟਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਚਲਾ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਕਸਮੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੂਈ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੂੰਗਾ। बस प्लीज एक बारी मैनू NRO दे दे। यहाँ से किसी न किसी जरिए हाथ पैर जोड़ के उसे मना के वापस ले जाता है। वहाँ पर जाकर उसे वखरा घर लेके दे देता है।
ये दोनों बीवियों के दरमियान ऐसा बंदा बन चुका होता है जामिन कि ना ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है। कोशिश करके ऊपर तो जा सकता है क्योंकि हरीम कहती है कि पक्का पक्का मेरे साथ रहे, लेकिन जामिन का दिल नीचे की तरफ आने पर मुतमईन है, लेकिन नीचे आने की कोशिश की तो है। और दूसरी तरफ सैर कोई इतनी शरीफ है कि दिल करता है कि जिन्ने छोटे जेब में पड़े सारे निकाल के उसे दे दें। वो उसे ये तक नहीं बोलती कि तू मेरे साथ रहे। अब जामिन साहब हरीम के साथ रहना नहीं चाहते और वो रहता है तो सिर्फ सैर के साथ, और हरीम ये बर्दाश्त नहीं करती कि मुझे छोड़ के वो सैर के साथ रहे, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर सीधा आके सैर के घर पे लैंड करती है और सीना चौड़ा करके आज से मैं यही रहूंगी जैसे इसके अब्बे का घर हो। यहाँ पर आने के बाद हरीम सैर पर इल्जाम लगा देती है कि इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, और इसके बाद सैर को रूम से भी बाहर निकाल दिया जाता है और हरीम उसके रूम में शिफ्ट हो जाती है। दिन ब दिन लड़ाइयों की बिना पर हरीम को दोबारा उसके अपने घर शिफ्ट कर दिया जाता है और वो जामिन की याद में जहर गटक लेती है और बच्चा सचमुच में लुढ़क जाता है, लेकिन खुद बच जाती है। बंदा जितना बड़ा होता चला जाता है अक्ल सारी तशरीफ में शिफ्ट होती चली जाती है, लेकिन जिंदगी में ठुड्डे लगने के बाद ही अक्ल वापस आती है। हरीम भी इसी तरह अपनी अक्ल पे पट्टी बांध कर नफरत के समंदर में गड़ुचियां ले रही होती है और अपनी अम्मा राबिया तई के नक्शे कदम पर चल रही होती है। मुझे छोड़ दो, मेरी जान निकली जाती पई है राबिया। ये राबिया नहीं, हरीम की अम्मा राबिया। बच्चे के मरने के बाद हरीम की आंखों से नफरत की पट्टी उतर जाती है और अचानक ही वो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ती है। और दूसरी तरफ हरीम का अब्बा सैर से हाथ जोड़कर सैर से भीख में जामिन को मांग लेता है, अल्लाह के नाम पे जामिन दे दे मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा भला करे। और सैर भी आगे मान जाती है। मान जाती है? हाँ मान जाती है। वो कैसे? मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद सैर ये सोच कर के जामिन से तलाक लेने वाली हूँ आखिरी बार हरीम से मिलने चली जाती है और उसे जाकर कहती है कि मैं जामिन से खुला ले रही हूँ। आगे वो बेचारी भी हैरान हो जाती है कि पता नहीं इसके अंदर अचानक ही कौन सा हमदर्दी वाला भूत वाड़ गया है। अब यहाँ पर ये सीन होता है कि सैर कहती है कि जामिन मेरे साथ खुश नहीं रह सकता, हरीम तो मुझसे प्यार करती हो, वो तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। और आगे हरीम कहती है कि नहीं सैर, ये तुम क्या कह रही हो, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। वाह भैंस का फालूदा, मतलब ये तो वही हो गया ना। बचपन में बच्चे कहते हैं कि अम्मा मेडी है, अम्मा मेडी है, और जब परवान चढ़ते हैं तो कहते हैं अम्मा टेडी है, अम्मा टेडी है। अब इन दोनों का वैसा ही है, पहले कहती थी कि जामिन मेरा है, जामिन मेरा है, और अब कहती हैं कि जामिन तेरा है, जामिन तेरा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आगे क्या होने वाला है ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सैर उम्मीद से है तो इस हिसाब से वो मॉडल पैदा करने के बाद फोत हो जाएगी, या फिर वो ना हुआ तो जामिन फोत हो जाएगा, या फिर वो ना हुआ तो हरीम फोत हो जाएगी। कुछ ना कुछ लाजमी होगा भाई, ड्रामा है, किधर भी लेके जा सकते हैं। खैर इस वीडियो को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक वीडियोस वगैरह पहुंचती रहें तो मोबाइल को नीचे रखकर सब्सक्राइब के बटन पर जोर से एड़ी मारें। भले मोबाइल टूट जाए लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि भाई देश आजाद है।